हेलो प्यार साथी, नमस्कार। मैं देवन कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त, कैसे हैं आप? एक बार बताइए फटाफट से। उम्मीद करते हैं कि आप एकदम बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है दोस्त, हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके को, और स्टैटिक जीके को हम पढ़ रहे हैं। तो दोस्त, उसी में आज हम चल रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के स्थल और उनके खोजकर्ताओं को याद करने की ओर। तो दोस्त, इससे पहले आपने जो पढ़ा है क्लास में, आप उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें पसंद आ रही होंगी। दोस्तों, क्लास अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्त, जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके में हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनके खोजकर्ता, और वो भी दोस्त किससे? ट्रिक से सीखे, एक ही बार में याद होगा। हाँ बिल्कुल दोस्त, ये जब लिखा है तो आप एक बार पढ़ के देखिए, और आपको एक ही बार में याद कराने की मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्त, तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी इस वीडियो को दोस्त। और अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ठीक है दोस्त, तो शुरू करते हैं हम लोग। आज छोटी सी वीडियो होगी। सबसे पहला स्थल है, इसमें लगभग 23 स्थल है, 23। तो दोस्त, 23 स्थल को हम लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो पहला है आपके पास हड़प्पा। और हड़प्पा के है दोस्त खोजकर्ता कौन? उत्खनन करता या खोज करता? तो आपको दयाराम साहनी। कौन है? दयाराम साहनी है। तो दोस्त, इसको कैसे याद रखोगे? तो आप कहोगे इसको ऐसे याद रख लेंगे कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा से याद रखो किसी की जमीन को हड़पना, है ना। किसी की जमीन को हड़पना, किसी के मकान को हड़पना, मतलब किसी की चीज पर कब्जा करना, ये हड़पना। तो दोस्त, अगर कोई किसी की चीज हड़पता है तो अच्छे इंसान होते हैं, जो भले इंसान होते हैं, उनको दया होती है, और उन पर ये जो अत्याचार हो रहा है ये सहा नहीं जाता। तो आप ऐसे याद रख लोगे, जब किसी की चीज हड़पी जाती है तो दया आती है और उनसे सहा नहीं जाता। सहा नहीं जाता, सहा नहीं मतलब जाता, इसका मतलब है सहानी हो गया। और दयाराम साहनी, जब कोई किसी की प्रॉपर्टी को, किसी के मकान को, किसी की जमीन को हड़पता है, तो हड़पता से मतलब आप रखना याद, हड़प्पा। हड़प्पा, तो जब कोई हड़पता है तो दया आती है, दया आती है, और कहते हैं हाय राम या राम राम, इसलिए तो हड़प रहा है और आपसे सहा नहीं जाता। तो दया राम साहनी क्या हो जाएगा दोस्त? नाम दया राम साहनी हो जाएगा। ठीक है, आगे अगला है दोस्त मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो क्या कैसे याद रखोगे? आपको वो मोहन है, तो मोहन किसको कहते हैं दोस्त? मोहन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को। मोहन, कृष्ण भगवान, है ना, कृष्ण भगवान। तो दोस्त, जो भगवान श्री कृष्ण है ना, तो उनको जो मोहन है, तो मोहन को सभी क्या रखना चाहते हैं? जोड़कर, है ना, जोड़कर। आप ऐसे रख लो, ये यहां से गायब कर दो, यहां से पढ़ोगे, बोले जोड़कर रखना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। सभी लोग मोहन को जोड़कर रखना चाहते हैं, या जोड़कर रखना चाहते हैं, या दास बनाना चाहते हैं, बनाना। ठीक है, बनर्जी। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा, श्री कृष्ण भगवान को मोहन, मतलब जो श्री कृष्ण भगवान है, इससे आपको याद रखना है कि मोहन, तो मोहन को सभी लोग जोड़कर रखना चाहते हैं। तो मोहन जोदड़ो से क्या हो जाएगा? राखलदास बनर्जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? राखलदास बनर्जी हो जाएगा। ठीक है, आगे दोस्त है रोपड़। रोपड़ को याद रखोगे रोकड़ नाम से। किस नाम से दोस्त? रोकड़। रोकड़ जानती हो? पैसा, रोकड़। तो दोस्त, रोकड़ को आप याद रख लोगे थोड़ी देर के लिए, रोकड़ के लिए। ये बताओ, यज्ञ करवाना है आपको, क्या करवाना है? यज्ञ करवाना है, यज्ञ। तो ये बताओ दोस्त, यज्ञ करने के लिए क्या आपको रोकड़ चाहिए होगी? आपको बिल्कुल। रोकड़ मतलब पैसा चाहिए होगा, रुपया पैसा चाहिए। रोकड़ा, कितना रोकड़ा है तेरे पास? तो यज्ञ कराने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? रोकड़ चाहिए होगी। तो रोकड़ से यज्ञ हो जाएगा, रोकड़ या रोकड़। रोकड़ के यज्ञदत्त शर्मा हो जाएगा। ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे लोथल। लोथल से कौन हो जाएगा दोस्त? आपको रंगनाथ राव। रंगनाथ राव। अभी अभी होली निकल के गई है, आपको सबको पता है। तो दोस्त, रंग लगाना है किसी को, तो क्या उसको जल में घुस करके रंग लगाओगे अंदर? समुद्र में जाकर रंग थोड़ी ना लगाओगे, ना ही हेलीकॉप्टर पे, प्लेन में लगाओगे, वायु एयर। आपको जल, थल, और क्या होता है? नभ होता है ना। तो नभ मतलब आसमान में रंग लगाना है, ना ही जल में लगाना है। रंग कहाँ लगाओ? थल में लगाओ, थल पर। तो आप कहो, क्या कहोगे कि जो थल है ना, थल, थल पर रंग लगाना है, थल पर रंग लगाना है। तो रंगनाथ राव हो जाएगा, रंगनाथ राव थल पर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे चहूदड़ो। चहूदड़ो को दोस्त याद रखो, चारों ओर दौड़ो, चारों ओर दौड़ो।
दोस्त ये चारों ओर क्यों दौड़ो? तो आपको ये चारों ओर इसलिए दौड़ो क्योंकि ये मजदूर है। कौन है? मजदूर है। और इसको सिर्फ एक आम की तलाश है। किसकी? आम की तलाश है। तो दोस्त चहुदड़ो और एक होता है आमरी। तो दोनों स्थल के खोजकर्ता कौन है? आमरी और चहुदड़ो। तो आमरी और चहुदड़ो दोनों स्थल के खोजकर्ता कौन है दोस्त? तो आपको दोनों ही स्थल के खोजकर्ता है गोपाल मजूमदार, है ना, गोपाल मजूमदार। चारों ओर क्यों दौड़ो? एक आम के लिए। किसके लिए? चारों ओर क्यों दौड़ो दोस्त? तो आपको एक आम के लिए चारों ओर दौड़ो। और चारों ओर दौड़ कौन रहा है? तो जो मजदूर आदमी होता है, मजूमदार, या जो मजबूर होता है, वही दौड़ता है। कोई पैसे वाला किसी आम के पीछे नहीं दौड़ेगा दोस्त, कोई पैसे वाला किसी आम के पीछे नहीं दौड़ेगा। तो आपको गोपाल मजूमदार चहु दौड़ो मतलब चारों ओर दौड़ो। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये स्लाइड याद हो गई होगी दोस्त। हड़प्पा, कोई हड़पना चाह रहा है तो आपको दया आती, आपसे सहा नहीं जाता, है ना। फिर मोहनजोदड़ो, मोहन को जोड़कर रखना चाहते सभी लोग, दास बनाना चाहते हैं। आपको चाहिए रोकड़, तो रोकड़ हो जाएगा। रोकड़ चाहिए किसके लिए? यज्ञ कराने के लिए। किसके लिए दोस्त? यज्ञ कराने के लिए। ठीक है, उसके बाद दोस्त लोथल, और रंग कहाँ लगाओ? तो आपको थल पर रंग लगाओ, थल पर रंग लगाओ। ठीक है, अच्छा दोस्त यहीं से कुछ और है नाम। देखो जो एकदत्त शर्मा है ना, यही खोज करता है आलमगीरपुर के। आपको आगे मिलेगा लिखा हुआ आलमगीरपुर। उसके बाद दोस्त जो रंगनाथ राव है, ये कहाँ के? तो आपको ये रंगपुर के हैं। कहाँ के? रंगपुर के हैं, रंगपुर के, रंगपुर। तो दोस्त इसको तो याद करने में दिक्कत ही नहीं है। रंगपुर रंगनाथ, रंगपुर रंगनाथ, रंगपुर रंगनाथ, ऐसे याद हो जाएगा। थल पर रंग लगाया गया है ना। आलमगीरपुर, रोपड़, इसके एकदत्त शर्मा है। तो दोस्त रोकड़ चाहिए यज्ञ के लिए। अच्छा और सुनो, एक आलम नाम का व्यक्ति है, आलम नाम का व्यक्ति, आलम नाम का, और वो गिर गया है। और वो गिर गया पूरा का पूरा गिर गया है, गिर गया पूरा का पूरा। जैसे ही आलम नाम का कोई व्यक्ति गिरा है, उसका दांत टूट गया है। उसका क्या टूट गया? दांत। और उसको फिर किसी को बताने में भी शर्म आ रही है, किसी को बताने में भी शर्म आ रही है। ठीक है दोस्त, तो हालांकि इनको आगे हम याद करा देंगे, चलो यहाँ लिखा रहने दो, लेकिन आपको याद करा देंगे। हड़प्पा, किसी की चीज को हड़पने में दया आती तो सहा नहीं जाता। मोहन जोड़ लो, तो मोहन को जोड़कर रखना चाहते तो राखलदास मुंशी। रोकड़ा चाहिए यज्ञ कराने के लिए। लोथल, थल पर रंग लगा रहे तो रंगनाथ राव। और चारों ओर दौड़ रहा है कौन? मजदूर। किसके लिए? एक आम के लिए, तो आमरी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगला है देसलपुर। कौन सा दोस्त? देसलपुर। तो दोस्त देसलपुर का खोजकर्ता कौन है या उत्खनन करता कौन है? तो आपको देश, यहां से देश याद रखो। तो दोस्त मैं आपसे पूछूं हमारा देश कैसा है? हमारा देश कैसा है? तो आपके मन से आवाज आई कि हमारा देश तो सुंदर है। हमारा देश कैसा है? तो आप कहोगे बहुत सुंदर। भी सुंदर मतलब भी मतलब बहुत सुंदर। हमारा देश कैसा है? सुंदर है। राजन, हमारा देश तो सुंदर है। राजन, हमारा देश तो सुंदर है। तो देसलपुर तो के वी सुंदराजन, के वी सुंदराजन या बी सुंदराजन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दोस्त कालीबंगन, कालीबंगन को कैसे याद रखोगे? आप कहोगे कालीबंगन क्यों फेमस है? तो आप कहोगे कालीबंगन से जली हुई चूड़ियां मिली, जली हुई चूड़ियां मिली। तो दोस्त कालीबंगन, अच्छा इसको कैसे याद रखोगे? तो इसको ऐसे याद रखना, किसी की बीबी काली है, किसी की बीबी काली है। वो घर में तो बड़े प्यार से उसको कहता है, सबको उसको कहता है, लेकिन बाहर अपने दोस्तों में वो सलाह करता है कि मेरी बीबी काली है, मेरी बीबी काली है, मेरी बीबी काली है। अच्छा ये बात एकदम उसकी बीबी को पता लग जाता है कि मेरा पति जो है वो बाहर मुझको काली काली कहता है। और जैसे वो उसको पता लगता है तो बीबी जो होती है ना काली काली, जो बीबी ना काली, बीबी गुस्से में हो गई लाल, बीबी लाल, बीबी लाल हो गई। बीबी कैसी हो गई? लाल हो गई। और बीबी जब लाल हो गई तो बीबी ने एक थापड़ मारा, एक थापड़ मारा, बी के थापड़, एक थापड़ मारा। और जो उसका पति था उसको उसने घोष एकदम घुसा दिया, एकदम एक घूसे में घुसा दिया। तो अमलावन अमलानंद घोष हो गया। ये क्या हो जाएगा? अमलानंद घोष हो जाएगा। तो दोस्त इस तरह से कालीबंगन से कितने लोग जुड़े हुए? तो आपको 3। बीबी लाल, बीबी लाल हो गई क्यों? क्योंकि उसको काली काली कहता था, इसलिए उसने उसको एक थापड़ मारा, बी के थापड़ थापड़ मारा। और फिर वो क्या कर दिया? एक एक घोष, मतलब एक घोष उसको एक बार में दीवार में घुसा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो बोलो दोस्त, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे आगे कोट दीजिए। तो दोस्त कोट दीजिए कैसे याद रखोगे? आप ही कोट दीजिए, कोट दीजिए। दोस्त कोई हमसे कोट मांग रहा था और हमने उसको कोट नहीं दिया। कोई हमसे ये मांग रहा था कि कोट दीजिए, आप कोट दीजिए ना, कोट दीजिए, तो हमने उसको कोट नहीं दिया तो उसका जल गया क्या? अहम, अहम जानते हो? उसका घमंड, उसका घमंड, उसका अहम जो है ना, अहम, वो जल गया, अहम जल गया। तो फजल अहमद हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? फजल अहमद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फजल अहमद हो जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत? बोलो
बताओ दोस्त, यहां तो कोई दिक्कत? तो देसलपुर, देश कैसा दोस्त? सुंदर है। काली काली कह रहा था कौन? तो उस बीवी बीवी हो गई लाल, उसने एक थप्पड़ मारा और एक घोष उसको घुसा दिया। कोट दीजिए, तो उसने कहा कोट दीजिए। जब नहीं दिया तो उसका जल गया। क्या जल गया? जल गया, उसका अहम जल गया, अहम, उसका ईगो हर्ट हो गया, है ना। शुद्ध कहेंगे डोर। तो दोस्त इसको याद रखो, डोर से। किससे? डोर से। डोर कैसा है? हम आपसे पूछे डोर कैसा है, तो आप कहोगे डोर ऑरेंज स्टाइल का है। तो अरेंजा स्टाइल, ये दोस्त क्या लिखा है? अरेंजा स्टाइल। ये क्या है दोस्त? अरेंजा स्टाइल है। तो हमने आपसे पूछा कि डोर कैसा है, डोर। तो आपको वो डोर जो है वो ऑरेंज स्टाइल का, कैसा? ऑरेंज स्टाइल का है। और अब जर्जर हालत में है। कैसा? जॉर्ज डेल्स। अब जर्जर हालत में, कैसा? अब जर्जर हो चुका है। तो सुतकांगे डोर, सुतकांगे डोर तो आपसे पूछा जाए तो डोर कैसा है, डोर। तो आपको डोर जो है वो ऑरेंज स्टाइल में है। ऑरेंज मतलब ऑरेंज स्टाइल में। अब तो नई नई स्टाइल के बनने लगे हैं। पहले कैसे बनते थे? पहले पुराने डोर ऐसे ही बनते थे। आपको पुराने डोर कैसा? ये बहुत जर्जर हालत में, जर्जर मतलब जॉर्ज है ना। और ये ऑरेंज स्टाइल में है, इस तरह से। और दोस्त रंगपुर का आपको अभी याद करवाया था, रंगपुर रंगनाथ, रंगपुर रंगनाथ, रंगपुर रंगनाथ, रंगपुर रंगनाथ। अच्छा, और क्या बताया था रंगनाथ में? तो रंगनाथ में और कहां की खोज की थी? आपको वो थल पर, थल पर, किस पर? थल पर रंग लगाया था, थल पर। तो लोथल हो जाएगा। रंग कहां लगाया था दोस्त? आपको रंग लगाया था थल पर। उम्मीद करते हैं आपको ये 10 याद हुए होंगे। ठीक है, चलते हैं मान लो अगली स्लाइड पर। और अगला है आपके सामने धौलावीरा, भगवानपुरा, बनावली, आलमगीरपुर और मीताथल, है ना। तो दोस्त आप एक चीज और याद रखिए, जो धौलावीरा है इसके जो खोजकर्ता है यही बालाकोट के खोजकर्ता है। इसके बालाकोट के, बालाकोट। आगे आपको लिखा मिलेगा बालाकोट। तो देखो, धौलावीरा और बालाकोट और बनावली, इसी को बनमाली के नाम से जाना जाता है, बनमाली। तो दोस्त जो एक बन का माली है, बन का माली। अच्छा, बन मतलब जानते हो ना, बन, और जहां माली कहाँ रहता है? बगिया में रहता है बन। तो दोस्त बन में फूल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कुछ अच्छे फूल होते हैं, कुछ विषैले फूल होते हैं। ये आपको कुछ कांटे जो होते हैं, विषैले भी कांटे होते हैं ना, विषैले कांटे होते हैं। तो दोस्त जो माली है जब वन में रहता है, तो हो सकता है कि उसके हाथ में या पैर में, उसके शरीर में, उसके कपड़ों में क्या लग गया हो? विष लग गया हो। विष मतलब जहर लग गया हो। तो जैसे वो घर जाता है तो उससे कहा जाता है धो लो, क्या? अपने हाथ धो लो, धो लो, है ना, धो लो वीर, क्या? विष धो लो, क्या धो लो? विष धो लो। तो किससे कहा जा रहा है? बनवाली से, बनवाली या बनावली। बनावली कहां पड़ता है? हरियाणा। ये दोस्त कल याद करवाएं, है ना। बनवाली या बनावली हरियाणा में पड़ता है दोस्त। तो ये आर आर एस बेस्ट, आर एस बेस्ट नाम से आता है। तो क्या धो लो? बन, जो बन का माली है उससे कहा जा रहा है विष धो लो। क्यों? क्योंकि आपके कोट पर लगा है, या आपके बालक के कोट पर लग जाएगा, आपके बालक के कोट पर विष लग जाएगा। क्योंकि बच्चा छोटा है, वो जैसे भागता हुआ आएगा आप उठा लोगे, तो उसके कोट पर, जो वो कोट पहने हुए है, कपड़े पहने हुए, उस पर विष लग जाएगा। इसलिए आप ऐसा करो कि बनवाली से कहा जा रहा है आप ऐसा करो, पहले अपने हाथ धो लो, कहीं बालक के कोट पर विष न लग जाए, बालक के कोट पर विष न लग जाए। तो दोस्त बनावली और धौलावीरा और बालाकोट इसके कौन है? तो आपको इसके हो जाएंगे आपके आर एस बिस्ट, रविंद्र सिंह बिस्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे दोस्त भगवानपुरा। भगवानपुरा के कौन है? तो दोस्त भगवान कौन है? तो भगवान तो जग के पति है ना, भगवान सारे जग के पति हैं। तो दोस्त जगपति जोशी, जगपति जोशी। भगवानपुरा के दोस्त कौन हो जाएंगे? आपको भी भगवानपुरा के जगपति जोशी हो जाएंगे। दोस्त उम्मीद करते हैं आपको याद हो रहे होंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको ये याद भी हो जाएंगे एक बार। क्योंकि हमको क्या करना है? हमको सिर्फ ऑप्शन तो ही देखना है, ऑप्शन देख के आपको याद आ ही जाएगा। अभी आपको एक बार रिवीजन और करा देंगे, है ना। तो दोस्त धौलावीरा, बनावली और बालाकोट। बनवाली से कहा जा रहा है कि हाथ धो लो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में विष लगा हुआ है, इसलिए आप हाथ धो लो, कहीं बालक के कोट पर न लग जाए। अगला है भगवानपुरा। भगवानपुरा के हैं जगपति जोशी। तो भगवान पूरे जग के, पूरे जग मतलब पूरी दुनिया के पति हैं, पति हैं। ठीक। आलमगीरपुर, दोस्त ये आपको अभी याद कराया कि आलम नाम का कोई व्यक्ति है और वो गिर गया है, तो उसका दांत टूट गया। दांत मतलब दंत, मतलब दंत, दंत मतलब दांत टूट गया है। और उसको फिर बताने में भी शर्म आ रही है, वो बता भी नहीं पा रहा, बताने में भी शर्म आ रही है, उसको बताने में भी शर्म आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्त यहां तक? आइए चलते हैं हम लोग आगे। मीठाथल। तो दोस्त मीठाथल के कौन है? सूरजभान। मीठाथल के कौन है?
तो आपको मीठा फल के हैं सूरजभान। अच्छा दोस्त, इसको कैसे याद रखोगे? आप कहोगे ये मीठा फल से याद रख लो, मीठा फल। आपको पता है कि बचपन में श्री हनुमान सूरज को मीठा फल समझकर निकल गए थे, तो आप ऐसे याद रख लो, मीठा फल मतलब मीठा फल समझकर सूरज को निकल गए थे, सूरज को निकल गए थे, तो सूरजभान। तो मीठा फल के दोस्त कौन हो जाएगा? तो आपको सूरजभान हो जाएगा। मीठा फल के कौन हो जाएगा दोस्त? तो सूरजभान हो जाएगा, सूरजभान हो जाएंगे। ठीक है, अगला दोस्त बालाकोट। बालाकोट आपको याद करा दिया। एक बालक के कोट में क्या ना लग जाए? विष ना लग जाए, इसलिए बनमाली या बनावली, बनमाली से कहा जा रहा था कि आप अपने हाथ धो लो तो धौला वीरा, धौला वीरा। तो दोस्त धौला वीरा हो गया, बनावली हो गया या बनमाली हो गया और बालाकोट हो गया। यहाँ के कौन है दोस्त? RS बिष्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपको बताया था आम के लिए कौन दौड़ रहा था? तो आपको मजदूर कैसे? चहु ओर, चहु दड़ो, चारों ओर दौड़ रहा था कौन? मजदूर। किसके लिए? एक आम के लिए। तो आमरी और चहु दड़ो इसके गोपाल मजूमदार हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, अगला है राखी गढ़ी। तो दोस्त हमारे इंडिया में राखी का बंधन अमर माना जाता है, भाई बहन के अमर प्रेम का बंधन है। तो राखी गढ़ी, जिसको राखी गढ़ दी जाती है, राखी बांध दी जाती है, वो उससे जो संबंध है वो अमर हो जाता है, बिल्कुल अमर हो जाता है, अमरेंद्र नाथ हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर अमरेंद्र नाथ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दोस्त ये है सुरकोटदा। सुरकोटदा के भी कौन है? जगपति जोशी, जगपति जोशी है। तो दोस्त इसको कैसे याद रखोगे? एक तो सुरकोटदा है और एक है भगवानपुरा, भगवानपुरा। तो दोस्त इसको कैसे याद रखोगे? भगवानपुरा। तो भगवान है, भगवान जग के पति हैं, और कौन? सूरज भगवान। तो आपको सूर्य भगवान, कौन से भगवान? सूर्य भगवान जग के पति हैं, सूर्य भगवान जग के पति हैं। तो सुरकोटदा और भगवानपुरा, इसके दोनों कौन हो जाएंगे दोस्त? इसके दोनों को हो जाएंगे जगपति जोशी हो जाएंगे। कौन? जगपति जोशी हो जाएंगे। आगे सुतका कोह। तो दोस्त इसके आपको याद कर लेना इसके सुतका कोह जॉर्ज डेल्स हो जाएंगे। जॉर्ज डेल्स दोस्त कहा थे? सुतका कोह के दोस्त जॉर्ज डेल्स हो जाएंगे, सुतका कोह के जॉर्ज डेल्स हो जाएंगे। ठीक है, अगला दोस्त आपके सामने मांडा के हैं जेपी जोशी, हुलास के हैं डीपी अग्रवाल और कोटला निहंग खन के हैं यज्ञदत्त शर्मा। तो दोस्त इसको कैसे याद रखोगे? आप मांडा को थोड़ी देर के लिए पढ़ लो मुंडा। क्या पढ़ लोगे? मुंडा। तो दोस्त मुंडा जोश में है, मुंडा जोश में है। क्यों? मुंडा ने जे वाली पी ली है। कौन सी? जे वाली पी ली है, मुंडा ने जे वाली पी ली है ना? इस पर क्या लिखना है? राम, चलो कोई बात नहीं, कुछ भी मत रखो। मुंडा ने जे वाली पी ली है, मुंडा ने जे वाली पी ली है, इसलिए मुंडा कैसे? मुंडा जोश में है, मुंडा जोश में है। ठीक है, हुलास के हैं डीपी अग्रवाल। हुलास के दोस्त कौन? डीपी अग्रवाल। अच्छा इसको कैसे याद रखोगे? हुलास कहते हैं दोस्त हंसी को, है ना? हंसी या उल्लास। आप इसको हुलास को उल्लास पढ़ लो, उल्लास। तो देखो कैसे, अगर कोई व्यक्ति अपनी डीपी पर अपना फोटो लगा दे और उसके आगे के बाल ना हो, अग्रवाल आगे के बाल ना हो, तो सब लोग उसका मजाक बनाएंगे, सब लोग उसका हुलास करेंगे। ठीक है, सब लोग उसका क्या करेंगे? हुलास करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया कैसे? अपनी डीपी पर, डीपी जानते हो ना, डीपी सब लगाते, तो डीपी पर कोई व्यक्ति ऐसा लगा दे कि जिसके आगे के बाल ही नहीं है, या आगे के बाल ना हो किसी के, और वो डीपी पर लगा दे, तो सारे लोग उसका हल्ला मचाएंगे, हुलास करेंगे, मतलब उल्लास करेंगे, हंसी बनाएंगे, मजाक बनाएंगे। आप इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, आगे कोटला निहंग खन, इसके भी कौन है दोस्त? यज्ञदत्त शर्मा। कौन इसके? यज्ञदत्त शर्मा हो जाएंगे। तो दोस्त इसको कैसे याद रखोगे? कोटला निहंग, तो निहंग में दोस्त कौन सा आ रहा है? अंग आ रहा है, अंग। और क्या आपका अंग टूटा था? आपको याद है आपका अंग टूटा था? कौन सा टूटा था? आपका दोस्त अंग कौन सा टूटा था? तो आपको हमारा तो दांत टूटा था, तो वही तो बता रहे, अंग टूटा था। कौन सा? दांत टूटा था। कब? जब आप गिर गए थे। तो आलमगीरपुर, जब आलम नाम का व्यक्ति कोई गिर गया था,
तो उसका एक अंग टूटा था, निहंग हो गया। और वो कौन सा टूटा था? तो आपको दांत टूटा था, इसलिए उसको बताने में भी शर्म आ रही थी। तो दोस्त उम्मीद करते हैं कि ये आपको याद रहे होंगे, याद हुए होंगे। एक बार हम इसका पूरा रिवीजन कराते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी एक जिम्मेदारी रहेगी कि आपको फटाफट से एक बार अपने आप से रिवीजन करना है, ठीक है। चलो रिवीजन करते हैं हम लोग। सबसे पहले हड़प्पा का बताओ। तो आपको हड़प्पा हड़प्पा कोई जब कोई चीज हड़पता है तो उस पर क्या आती है? उसके प्रति दया आती है। तो दया राम सहानी, और सहा नहीं जाता, सहानी, ठीक है। दूसरा मैंने कहा, दूसरा बताओ हमको, मोहन जोदड़ो। मोहन जोदड़ो, तो मोहन को जोड़कर कौन रखना चाहता है? मोहन जोदड़ो। तो आप कहोगे दोस्त मोहन को जोड़कर रखना चाहता है कौन? तो आपको मोहन को जोड़कर रखना चाहता है राखल दास बनर्जी, बनर्जी, ठीक है। उसके बाद दोस्त हम आपसे पूछे लोथल के बताओ, लोथल। तो आपको लोथल, थल पर क्या लगाना था? लोथल। दूसरा बताओ रंगपुर। तो दोस्त रंगपुर और लोथल दोनों के कौन हो जाएंगे? आपको लोथल के कौन हो जाएंगे? आपको थल पर क्या लगाना था? रंग लगाना था। तो रंगनाथ राव, आर्यन राव। और रंगनाथ राव कहाँ के हैं दोस्त? तो आप कहोगे ये रंगपुर के भी है, रंगपुर के भी कौन दोस्त? आपको रंगनाथ राव हो जाएगा, ठीक है। हम आपसे पूछे अगला बताओ हमको, रोपड़ बता दो, रोपड़। तो दोस्त आप कहोगे रोकड़, रोकड़ चाहिए किसके लिए? रोकड़ चाहिए यज्ञ करने के लिए। आपको यज्ञ दत्त शर्मा, यज्ञ दत्त शर्मा, है ना। अच्छा दोस्त, और आपको शर्म कब आ रही थी? तो आपको हमको शर्म आ रही थी जब हमारा दांत टूटा था। क्या टूटा था? दांत टूटा था। कब? दांत कब टूटा था? तो आपको आलम नाम का व्यक्ति जब गिर गया था। तो गिरपुर, आलम नाम का व्यक्ति पूरा का पूरा गिर गया था, तो उसका दांत टूट गया था। तब उसका दांत टूट गया था, ठीक है। सातवां दोस्त, और बताओ कौन सा अंग टूटा था? कौन सा अंग? आपको कोटला निहांग, कोटला निहांग खल। तो कोटला निहंग खल, तो दोस्त ये भी आपका दांत टूटा था। आपका दांत टूटा था तो अंग टूटा ना, कोई तो अंग टूटा है। तो कोटला निहंग खल हो जाएगा, ठीक है। हम दोस्त आपसे पूछे, हमको बताओ सुतका कोह, सुतका कोह, सुतका कोह, सुतका कोह। तो आप बताओ सुतका कोह के जॉर्ज डेल्स हो जाएंगे। ये आपको नहीं याद कराया था मैंने। जॉर्ज डेल्स हो जाएंगे, जॉर्ज डेल्स हो जाएंगे, जॉर्ज डेल्स हो जाएंगे, ठीक है दोस्त। उसके बाद अगला आठवां, आठवां हो गया। नौवां दोस्त, अगर मैं आपसे नौवां पूछूं तो नौवां आप कौन सा बता रहे होगे हमको? तो आप नौवां बता रहे होगे हमको, मैंने कहा कालीबंगा का बता दो, कालीबंगा, कालीबंगा। तो दोस्त आप कालीबंगा में तीन नाम बताओगे। एक तो काली काली कहा था किसको? बीबी को। तो बीबी गुस्से से कैसी हो गई थी? बीबी लाल हो गई थी, बीबी लाल हो गई थी, लाल। उसको एक छाप दिया था, बी के थापर, है ना, एक थप्पड़ मारा था। और फिर वो घुसा दिया था, एक घोष उसको दीवार में घुसा दिया था, घोष, एक घोष हो जाएगा, ठीक है दोस्त। उसके बाद आपसे हम 10वां पूछे, 10वां हमको बताओ। अच्छा 10वां कौन सा बताओगे आप? हम आपसे 10वां पूछते हैं, 10वां आप हमको बता दो सुतकांग डोर का, सुतकांग डोर। तो दोस्त आप कहोगे जो डोर है, डोर, वो डोर कैसा था? बहुत जर्जर हालत में था। जॉर्ज डेल्स बहुत जर्जर हालत में था। और कैसा था? ऑरेंज स्टाइल का था, ऑरेंज स्टाइल, ऑरेंजा स्टाइल, ऑरेंजा ऑरेंजा स्टाइल, ऑरेंजा स्टाइल था, ठीक है दोस्त। अच्छा उसके बाद देखो, इसके बाद क्या है? 10 के बाद 11। मैं आपसे 11 में पूछूं तो दोस्त 11 में आप कौन सा बताओ? मैंने आपसे कहा भगवानपुरा के बता दो एक बार, भगवानपुरा, भगवानपुरा। तो आप बताओ दोस्त भगवानपुरा, भगवान तो कौन है? तो जग के पति हैं, जगपति जोशी, जगपति जोशी। और दोस्त हम आपसे पूछे अगला बता दो हमको, सुरकोटदा, सुरकोटदा। तो आप बताओगे सूर्य भगवान ही तो जग के पति हैं, सूर्य भगवान ही तो जग के पति हैं, है ना दोस्त।
अगला हम आपसे पूछे बनवाली, बताओ बनवाली या बनावली। तो आपको बनवाली, इसके तो आर एस बेस्ट है, क्योंकि हाथों पे क्या लगा था, बेस्ट लगा था, आर एस बेस्ट। तो इसको क्या क्या कहा गया था, आपको इनसे कहा गया था धोने के लिए, तो धौलावीरा, धौलावीरा। तो धौलावीरा के कौन है दोस्त, आपको धौलावीरा के आर एस बेस्ट है। फिर 15वां, और क्या कहा गया था कि इनके जो बालक है, बालक के कोट पर लग जाएगा बेस, तो बालाकोट, बालाकोट। तो दोस्त बालाकोट के कौन हो जाएंगे, आप कहोगे ये हो जाएंगे, ठीक है। अगला है होलास। तो दोस्त होलास के कौन हो जाएंगे, होलास। तो आपको होलास किसी के, कोई डीपी लगाता है, कोई क्या लगाता है, कोई डीपी लगाता है और उसके आगे के बाल नहीं है तो अग्रबाल, आगे के बाल नहीं है तो अग्रबाल, तो सब लोग उसकी हंसी बनाएंगे, तो सब लोग उसकी क्या बनाएंगे, हंसी बना रहे होंगे, ठीक है दोस्त। तो ये कितने हो गए, 16 हो गए, है ना। अच्छा, और आगे देखो कौन सा है, और कौन सा है दोस्त। तो आप कहोगे हड़प्पा, मोहनजोड़ो, लोथल, रंगपुर, रोपड़, आलमगीरपुर, कोटला, सुतकाकोर, कालीबंगा और कांगड़ोर। अच्छा, और कौन सा रह गया इसमें, हाँ मांडा रह गया, मांडा 17 पर। तो दोस्त मांडा, मांडा कैसा था मांडा, तो आपको मांडा था जोश में, मांडा जोश में था। क्यों, मांडा ने जे वाली पी रखी थी, तो जेपी जोशी, जेपी जोशी, जेपी जोशी, ठीक है दोस्त। हम आपसे पूछे हमारा देश कैसा है, देश, तो आप कहोगे देसलपुर, देसलपुर, देसलपुर। तो देश कैसा, तो दोस्त आप कहोगे सुंदर है, के भी मतलब बहुत सुंदर है, तो सुंदराजन, सुंदराजन। हमने आपसे पूछा अगला राखी गढ़ी का बताओ दोस्तों, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। तो दोस्त आप कहोगे राखी गढ़ी, राखी का तो बंधन अमर है ना, तो आपको बताओ डॉक्टर अमरेंद्र नाथ, डॉक्टर अमरेंद्र नाथ, अमरेंद्र नाथ हो जाएगा, डॉक्टर अमरेंद्र नाथ हो जाएगा। अच्छा, और कौन सा छूटा है, जैसलपुर, कालीबंगा हो गया, गांगडोर, रंगपुर हो गया, मिठाथल हो गया। अच्छा, एक मिठाथल रह गया है, और कौन सा रह गया है, आमरी हो गया, हाँ आमरी। अच्छा, आमरी वाला रह गया है ना। चलो, अगला दोस्त, हमने आपसे पूछा 20 में बताओ, तो आप कहोगे एक तो मीठा थल है, मीठा थल। तो दोस्त मीठा थल, तो मीठा थल क्या था, मीठा फल, मीठा फल को समझ के भगवान जो हनुमान है, श्री हनुमान, वो मीठा मीठा फल समझ करके सूरज को निकल गए थे, तो आपको सूरज भान हो गया, सूरज भान हो गया, सूरज भान हो गया, ठीक है। अगला दोस्त, उसके बाद हम आपसे कहें, ये हो गया, एक दो और बचे हैं ना, दो कौन से बचे हैं, भगवानपुरा, आलमगीरपुर, मीठाथल, हाँ चहुदड़ो। तो दोस्त चहुदड़ो का कौन है, चहुदड़ो। तो चारों ओर कौन दौड़ा रहा, चारों ओर, चारों ओर कौन दौड़ा था, आपको चारों ओर दौड़ा था कोई मजदूर आदमी है ना, तो गोपाल मजूमदार, गोपाल, गोपाल मजूमदार, गोपाल मजूमदार। और अगला दोस्त किसके लिए दौड़ा था ये चारों ओर, आप कहोगे एक आम के लिए, एक आम के लिए, तो आमरी हो गया, आमरी हो गया। तो दोस्त आमरी के कौन है, गोपाल मजूमदार है, ठीक है। तो दोस्त इस तरह से एक और बचा है कोई, आप इसमें से देख लेना। अब बात बाकी मैंने आपको याद तो सारे ही करा दिए है ना, एक बार मैं ही देख लूं। रोपड़ हो गया, लोथल हो गया, रंगपुर, आलमगीरपुर, हड़प्पा, देख लेना दोस्त, मेरे हिसाब से कोई बचा नहीं, हो सकता कहीं नंबरिंग गड़बड़ हुई हो। तो दोस्त ये थी आज की क्लास, कैसी लगी आज की क्लास, एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं दोस्त। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्त, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हाँ दोस्त, और इससे अगली जो क्लास होगी उसमें मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, इससे जो अगली नई क्लास होगी उसमें आपका होगा, मैं आपको बता दूं, हड़प्पा नहीं, पहले हड़प्पा सभ्यता, ऐसे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल और नदियां, ये दोस्त आपकी अगली क्लास होगी, और ये भी पूरी तरह से बाय ट्रैक होगी। कैसे होगी दोस्त, ट्रैक से। और जिस तरह से आपको ये क्लास
याद हुई है, उसी तरह से ये भी क्लास आपको याद हो रही होगी। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। जुड़ रहिए MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ।